देखिए, ये एग्जिट पोल जो करें चौंकाने वाले नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है 400 पार का, और पूरी तरीके से उस 400 पार को ये एग्जिट पोल साबित करते हुए नजर आते हैं कि जैसा भारतीय जनता पार्टी ने बोला उसी तरीके से वहाँ पर वो परिणाम या एग्जिट पोल के तौर पर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर मछली, मटन, मुगल वगैरह वगैरह उन सब की बात की। उन्होंने भी मुद्दों पर बात नहीं की, वो इस बात से घबरा रहे थे। जब बातचीत आती है तो भारतीय जनता पार्टी इज नॉट इक्वल टू मुद्दा। आज जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें साफ दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और जो सरकारी कर्मचारी हैं जो अंदर काउंटिंग में काम करेंगे उन पर एक दबाव डालने के लिए अगर थोड़ी भी 1000, 2000, 10-12 का जो अंतर है उसको किसी भी तरीके से दबाया जा सके। तो जो आपका इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, गठबंधन जो है, 371 से 401 सीट जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी 319 से 338। मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह देती है ईवीएम से उतनी ही सीटें उसे निकल आती हैं। आम जनता को जो महिलाओं को 8,500 रुपये महीना नहीं चाहिए, क्या किसानों को एमएसपी नहीं चाहिए, क्या किसानों को वही लाठी गोली वाली सरकार चाहिए? लेकिन पंकज जी, सवाल यही है, मुद्दे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी थे। परिणति जो है चुनावों में वो उन मुद्दों की नहीं हुई। इस बार भी तमाम मुद्दे ग्राउंड में हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि वो तमाम मुद्दे जो हैं वो काम नहीं किए। 1100 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, दोबारा भरवा नहीं पा रहे हैं, और इसके बावजूद अगर वो वोट किसी एक पार्टी के पास जा रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का लोकतंत्र है। क्या हम ये पुतिन टाइप का लोकतंत्र बना रहे हैं जहां पर कुछ भी हो जाए, जीतना एक पार्टी को है? लेकिन आपको याद होगा, एक व्यक्ति ने बातचीत करते हुए कहा कि मुझसे पूछिए समस्याएं क्या क्या हैं, और उस व्यक्ति ने हमें समस्याएं गिनाई और फिर खुद कहता है कि मैं वोट किसे दूंगा ये भी पूछिए। मैंने कहा कि जी नहीं, ये आपका अधिकार है, मुझे जानने का कोई मन नहीं है कि आप किसको वोट देंगे। उसने जबरदस्ती हमसे कहा कि वोट मैं मोदी को दूंगा। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनावों के लिए मतदान खत्म हो गए। रिजल्ट्स जो हैं वो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन जितना इंतज़ार रिजल्ट्स का होता है उतना ही इंतज़ार होता है एग्जिट पोल्स का भी। तो एग्जिट पोल्स आज आ गए हैं और एग्जिट पोल्स पे अगर यकीन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एग्जिट पोल्स अगर अनुदित होता है रिजल्ट्स में भी। तो कई सवाल, बड़े सवाल खड़े होते हैं और उस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। कई लोग चुनावों के दौरान कह रहे थे, कई विश्लेषकों का मानना था कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। उत्तर में हाफ का भी नारा दिया गया था। जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ऑपोजिशन लीडर्स की रैलियों में भीड़ आई तो लोग कहने लगे, विश्लेषक कहने लगे, पत्रकार कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में 30 से 35 सीटें कम होंगी भारतीय जनता पार्टी की, 45 से 50 सीटें ले पाएगी भारतीय जनता पार्टी। कई लोगों का यह भी मानना था। लेकिन अगर मैं एग्जिट पोल्स पर यकीन करूं तो दक्षिण के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल गए हैं। केरला में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेती हुई दिख रही है, वहीं तमिलनाडु में 10 सीटें, कर्नाटका जिसमें भारी नुकसान की बातचीत की गई थी क्योंकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीती थी, वहां भी कोई बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ है। न्यूज़ 24 का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से कर्नाटका में 24 सीटें, 28 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले रही है। वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी लीड पर है और पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 24 सीटें ले सकती है। मैं सुन रहा था एग्जिट पोल्स में तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, पत्रकार हैं, एंकर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, वो कह रहे थे कि संदेश खाली की जो घटना है वो शायद वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस को डिफाइन कर सकती है, आर्गुमेंट पेश कर सकती है कि संदेश खाली की घटना के कारण ममता बनर्जी से मोहभंग हुआ और वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े। लेकिन जब मैं ये आर्गुमेंट सुनता हूं तो मुझे लगता है प्रज्वला रेवन्ना, जिनके वीडियोस और जिनकी सारी बातें वायरल हो गई थी कि किस तरीके से उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उस तरह की वीडियो सरफेस हुई, तो कर्नाटका में ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हुआ? तो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण नहीं हो सकता है। एग्जिट पोल्स कितने सही साबित होंगे, कितने गलत, ये 4 जून को देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल्स जो तस्वीर पेश कर रही हैं वो तो डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव यही है कि दक्षिण भारत में जहां पे दरवाजे बिल्कुल बंद होने की बातचीत चल रही थी वहां भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुल रहे हैं और उत्तर भारत में लगभग वो रिपीट कर रही है। कर्नाटका में जहां भारी नुकसान होना चाहिए था, जैसा कि विश्लेषक कह रहे थे, वो नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है? एग्जिट पोल्स आपने भी देखा, साथ ही में ही देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और एग्जिट पोल जाहिर है 3-4 दिन उसका एक उत्तेजना का कारोबार है, वो होगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ भी उसमें दम नहीं होता है, लेकिन जो देश की हकीकत है, जो परेशानियाँ जिस तरह से बेरोज़गारी की, महंगाई की
और दूसरे भी तमाम किसान आंदोलन हुए बड़े, या जिस तरीके से जब कोरोना आया तो उसमें जिस तरह से मिसमैनेजमेंट रहा, उसमें जनता के बीच एक स्वाभाविक आक्रोश दिख रहा था। और व्यक्तिगत रूप से मैं इस एग्जिट पोल को बिल्कुल भी अभी स्वीकार करने के, पचाने की स्थिति में नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि 4 जून का इंतज़ार सबको करना चाहिए, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में जहाँ मैं खुद भी था लंबे समय तक। और मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से बताया जा रहा है, अगर उसको देखा जाए तो वो तो 68 सीटें उत्तर प्रदेश में, 10-12 सीटें केवल विपक्ष को मिल रही हैं। इसकी मुझे कोई संभावना नहीं नजर आ रही। वैसे ही मुझे तमिलनाडु में 10 सीट मिल जाए, इसकी कोई संभावना नहीं। केरला में लेफ्ट पार्टियों से ऊपर, केरला में लेफ्ट पार्टी से ज्यादा बीजेपी को मिल जाए, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है जो पुराने लॉजिक हैं, जो चीज़ों को देखने, समझने या वोट देने के, या डेमोक्रेसी में जो लॉजिक है कि आप एक सरकार चुनते हैं, वो अगर आपके लिए अच्छा काम करती है तो आप वोट देते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती है तो आप उसके खिलाफ वोट देते हैं। इसका मतलब ये सारे लॉजिक ख़त्म है। और भारतीय जनता पार्टी जो कह देती है, अगर उसने कहा कि 370 हमें अकेले जीतने हैं, तो वो जीतेगी और सबको मिला के 400 पार भी हो सकता है, जिस तरह से कहा जा रहा है। हाँ, तो जो आपका इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, गठबंधन जो है, 371 से 401 सीट जीत रहा है, और भारतीय जनता पार्टी 319 से 338। मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह देती है, ईवीएम से उतनी ही सीटें उसे निकल आती है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ईवीएम सेट है क्या है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अजीब लग रहा है इस देश में, क्योंकि जब भी सरकारें रही हैं उनके काम पर लोग वोट देते रहे हैं। और अगर लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं और परेशानियां हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हुए, जिस तरह से लाठियां चली, जिस तरह से संविधान का सवाल भी बना, जिस तरह से लोकतंत्र का सवाल बना, जिस तरह से महंगाई बेरोज़गारी का सवाल बना, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उसका कोई ट्रांसलेशन होना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ एग्जिट पोल देख पा रहा है और हम लोग जो ज़मीन पे जाते हैं, जो पत्रकार घूमते हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो जाहिर है इस पे तो विश्लेषण करने की। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, जब नोटबंदी हुआ तो नोटबंदी के कारण बैंकों के आगे लाइन लगी, लोगों के मरने की भी खबर आई। जब जीएसटी लागू हुआ तो जो व्यापारी वर्ग था वो बड़ा परेशान दिखा। तो तमाम योजनाएं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी थी जिसमें जनता नाराज दिख रही थी। बेरोजगारी का मसला उतना ही बड़ा था, लेकिन 2019 के परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहे। तो क्या लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है, लोग जिस तरीके से वोट करते हैं, उसको विश्लेषित करने में, उसको एनालाइज करने में कोई गलती हो रही है ऑपोजिशन से या विश्लेषकों से, पत्रकारों से? इस बात पे भी मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले संदीप, दिल्ली से आप आते हैं, दिल्ली कई बार हम साथ में भी घूमे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा चुनाव लड़ रही है। कुछ एग्जिट पोल 7 बता रहे हैं बीजेपी को, और कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि शायद एक सीट चांदनी चौक की जो है जेपी अग्रवाल वाली, वो सीट शायद कांग्रेस और आपका गठबंधन निकाल ले। वहीं पंजाब में जहां पर किसान आंदोलन पूरा हमने देखा, वहां पर 4 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, 4 सीटें कांग्रेस के पास जाती हुई दिख रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये जो एग्जिट पोल है, ये जनता को जिस तरीके से देखा जा रहा था या जनता का जिस तरीके से मूवमेंट दिख रहा था उसके खिलाफ है? देखिए, ये एग्जिट पोल करें चौंकाने वाले नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है 400 पार का, और पूरी तरीके से उस 400 पार को ये एग्जिट पोल साबित करते हुए नजर आते हैं कि जैसा भारतीय जनता पार्टी ने बोला उसी तरीके से वहाँ पर वो परिणाम या एग्जिट पोल के तौर पर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस सुबह एक बयान देती है, इसमें वो कहती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 150 डीएम से बात की। 150 जो डीएम उनको एक तरीके से बता रहे, डराया धमकाया जा रहा है कि नहीं, प्रशासन अच्छी तरीके से काम करे, मतलब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करे, एनडीए के पक्ष में काम करे। और ये जो एग्जिट पोल है, ये भी एक माहौल बनाने का वो तरीका है कि जो जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो एक तरीके से उनके बीच ये मैसेज, एक संदेश जाए। सत्ताधारी जो दल है वो गोदी मीडिया एक तरीके से शुरू से राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, और दिखता भी है कि दिन भर टीवी पर मोदी 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 की फोटो। और आज जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उस पर साफ दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और जो सरकारी कर्मचारी हैं जो अंदर काउंटिंग में काम करेंगे, उन पर एक दबाव डालने के लिए अगर थोड़ी भी 1000, 2000, 10, 12,000 का जो अंतर है उसको किसी भी तरीके से दबाया जा सके। तो ये पूरी चाल सिर्फ और सिर्फ एक दबाव डालने की चाल है। क्या जनता मणिपुर भूल जाएगी? देखिए, जो मार्जिन है, मार्जिन अगर 19-20 का होता संदीप, तो शायद इन सब बातों पर थोड़ा बहुत यकीन किया जाता, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा है। 353 सीटें गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। 518 सीटों का विश्लेषण अब तक, जब तक हम देख रहे थे,
न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का है, जिसमें से 376 गठबंधन जीत चुकी है या आगे चल रही है एग्जिट पोल्स के हिसाब से। तो मार्जिन इतना बड़ा हो रहा है, तो मैं बार बार ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या लोगों के वोटिंग पैटर्न को एनालाइज करने में, यह समझने में कि लोग जब वोट डालते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ गलती कर रहे हैं? देश के अंदर एक तो तमाम लोगों ने जब ग्राउंड पे भी गए लोग, और जो आम लोगों से जब बातें हो रही थी, कुछ एनजीओ से या सामाजिक संस्थाओं से, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर या जिसे कहें दलित अम्बेडकर वोटर, वो इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ भी नहीं रहा। और तमाम जो आम जनता की बात, जो क्या आम जनता को, जो महिलाओं को 8,500 रुपये महीना नहीं चाहिए, क्या किसानों को एमएसपी नहीं चाहिए, क्या किसानों को वही लाठी गोली वाली सरकार चाहिए, क्या देश के अंदर जो मणिपुर में हुआ वो लोग भूल जाएंगे? तो ये सारे सवाल भी पूछते हैं। ये एग्जिट पोल्स को एक तरीके से झुटलाते हैं, एग्जिट पोल को झुटलाते हैं ये सारे मुद्दे, कि ये सारे मुद्दे भी देश के अंदर हावी थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदू मुस्लिम इस बार चला नहीं, तमाम मीम बने, मजाक उड़ाए गए उस चीज़ के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को किस तरीके से मीम बनाकर चलाया गया, पूरे देश ने देखा। आखिरी में ये कहना चाहूँगा, जितने आपने देखा पत्रकार बात कर रहे हैं, मानव गुप्ता बात कर रहे हैं, और भी जो तमाम बड़े पत्रकार हैं, उनके साथ जो विश्लेषक बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो रिसर्चर हैं, जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पत्रकार की ये सब अभी बहुत जल्द है, या बहुत जल्द है। वो कह रहे हैं कि हम भी इससे चौंके हुए हैं, और बार बार जो पत्रकार हैं वो भी खुद कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमें इसका कोई वो नहीं है, देखा जाएगा। तमाम है। चलिए, मुद्दों की बात संदीप कर रहे थे, मुद्दे ऑब्वियसली हैं, हम लगातार अपने न्यूज़ रूम में हो या रिपोर्ट्स में हो उन मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन पंकज जी, सवाल यही है, मुद्दे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी थे, परिणति जो है चुनावों में वो उन मुद्दों की नहीं हुई। इस बार भी तमाम मुद्दे ग्राउंड में हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि वो तमाम मुद्दे जो हैं वो काम नहीं किए। तो क्या एनालाइज करने में कि वोट कैसे डाले जा रहे हैं गलती हो रही है, या पूरा एक शिफ्ट आपको दिख रहा है? देखो, मुझे लगता है कि इस गंभीरता से हम शायद 4 जून को ही बात कर पाएंगे, लेकिन 2019 से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। 2019 में बालाकोट के बाद ख़ास तौर पर जिस तरह से एक राष्ट्रवाद की हवा चली, और ऐसा लगा जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति है, और आप अगर भारत सरकार के साथ नहीं खड़े हैं तो इसका मतलब आप भारत के साथ नहीं हैं। जिस तरह का माहौल पूरा बना था, उसमें मुझे लगता है कि ऐसा तो इस बार कोई माहौल हमें दिखा नहीं। इस बार मुद्दों पर बात, खास तौर पर विपक्ष ने लगातार मुद्दों की बात की। हाँ, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर मछली, मटन, मुगल वगैरह वगैरह उन सब की बात की। उन्होंने भी मुद्दों पर बात नहीं की। वो इस बात पे घबरा रहे थे कि परेशानियां हैं, अग्निवीर जिस तरह से लोगों में असंतोष नौजवानों में था, वो सब था। सर सवाल यही है मेरा, और मैं समझना भी चाहता हूं इसमें कि आपने जो बातें बोली, हमने देखा तमाम भाषण हैं और तमाम लोग इस भाषण को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी खुद, जब बातचीत आती है तो भारतीय जनता पार्टी इज नॉट इक्वल टू मुद्दा, एक इक्वेशन बनाते हैं हम। अपोजिशन पार्टी, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, कभी जातीय जनगणना, कभी सामाजिक न्याय, कभी नौकरियों की बात, कभी महंगाई के ऊपर बात, मतलब अपोजिशन पार्टी इज इक्वल टू मुद्दा। ये 2 इक्वेशंस बन गई। तीसरा इक्वेशन ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी इज इक्वल टू बहुमत। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो मुद्दा इज नॉट इक्वल टू वोटिंग। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता, बहुमत का शासन होता है। और बहुमत हमेशा अल्पमत में, और अल्पमत हमेशा बहुमत में बदले, इसकी पूरी गुंजाइश होती है। इसीलिए लोकतंत्र होता है, और इसीलिए जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, और उनका ये अधिकार भी है कि वो अल्पमत को बहुमत में बदलें। और इसीलिए कोई पार्टी जब विपक्ष में होती है तो फिर वो बहुमत में एक दिन आती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही, अपने मुद्दों पर लगातार काम करती रही, और एक दिन वो बहुमत प्राप्त कर लेती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब हमारा लोकतंत्र स्थिर हो गया है, क्या वो हैक हो गया है? अगर हम इस तरह से कहें कि अब कुछ भी हो, जीतेगी तो बीजेपी, लोग, नौजवान बेरोजगार आत्महत्या करें, किसान मरें, उनकी आय की समस्या हो, या तमाम दूसरी समस्याएं जिसके बारे में हम क्या बार बार बात करें। अगर महंगाई इस कदर है कि लोग 1100 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, दोबारा भरवा नहीं पा रहे हैं, और इसके बावजूद अगर वो वोट किसी एक पार्टी के पास जा रहा है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का लोकतंत्र है। क्या हम ये पुतिन टाइप का लोकतंत्र बना रहे हैं जहाँ पर कुछ भी हो जाए, जीतना एक पार्टी को है? और फिर ये देखना पड़ेगा कि हमारी सारी मशीनरी, सारी संस्थाएं, क्या वो सत्ता के साथ एक तरह से गुत्थम गुत्था, मतलब माफ़ करिएगा, नत्थी हो गई। गुत्थम गुत्था तो शायद वो विपरीत अर्थ में होगा, नत्थी हो गई। कुल मिला के एक बड़े विश्लेषण की और भारतीय लोकतंत्र के बारे में अपनी समझ को दोबारा देखने की, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि अगर लोग का जो एक तरह से गुस्सा है और उसकी जो तकलीफ़ें हैं, चुनाव में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं हो रही हैं
तो फिर लोकतंत्र की कम जो से कम आदर्श स्थिति तो हाँ, यही है। और जो लोकतंत्र की फिर परिभाषा है उसे हमें बदल देना चाहिए और मान लेना चाहिए कि अब भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जैसी जो शख्सियत है वो जो कहती है वो मतलब एक तरह से देश के प्रधानमंत्री के बतौर वो राजनीतिक नेता तो हैं ही, वो इस देश के आध्यात्मिक नेता भी हैं, वो शंकराचार्यों से भी ऊपर हैं। वो जब भगवा पहनकर जब ध्यान करते हैं तो 24 घंटे हमारे टेलीविज़न चैनल उसे जब दिखाते हैं, तो इसका मतलब है कि अब देश में जिस तरह वो कह रहे हैं कि भगवान ने उनको भेजा है, तो जनता ने मान लिया है कि भगवान ने भेजा है और धर्मभीरू जनता है तो भगवान के भेजे किसी देवदूत के खिलाफ वो वोट करे, ऐसी तो उसकी हैसियत और हिम्मत होनी नहीं चाहिए। मुद्दों की बात पंकज जी भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का मुझे उदाहरण याद आता है। संदीप, जब आप और हम साथ मिलकर रिपोर्ट करने गए हुए थे, चौहान पट्टी गांव में हम पहुंचे, काफ़ी सारी समस्याएं थी। ये वो गांव था जहां के मनोज तिवारी ने जिस गांव को गोद लिया हुआ था। बहुत सारी मुसीबतें थी उस गांव में। लेकिन आपको याद होगा, एक व्यक्ति ने बातचीत करते हुए कहा कि मुझसे पूछिए समस्याएं क्या क्या हैं, और उस व्यक्ति ने हमें समस्याएं गिनाई और फिर खुद कहता है कि मैं वोट किसे दूंगा ये भी पूछिए। मैंने कहा कि जी नहीं, ये आपका अधिकार है, मुझे जानने का कोई मन नहीं है कि आप किसको वोट देंगे। उसने जबरदस्ती हमसे कहा कि वोट मैं मोदी को दूंगा, मोदी के नाम पर दूंगा। तो क्या आपको लगता है इस तरह का जो इमोशन है वो किसी भी कारण से पैदा हुआ हो, वो इमोशन बहुत बड़ा खेल कर रहा है? देखिए, इमोशंस है वो, उसकी कोई बात, लेकिन जो बात करें 2019 की, वो लहर अब नहीं है, वो नहीं। अभी कन्हैया वाली सीट की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट कन्हैया मनोज तिवारी की जो सीट की बात हो रही है, उसमें देखिए बेशक उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ कि मैं वोट तो मोदी को, लेकिन आप देखिए जितना वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ा, उससे ज़्यादा मनोज तिवारी के नाम पर वहाँ पर वोट कम भी हुआ है और घटा भी है। तमाम, चाहे चौहान पट्टी की समस्या हो, रोहतास नगर की समस्या हो, और जितनी विधानसभा सीट हो वहाँ की समस्या, तो हर गली मोहल्ले से 3-3 4-4 वोट जिस मनोज तिवारी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के नाम पर पड़ना था, वो मनोज तिवारी की वजह से कम भी हुआ है। और ऐसी एक कोई विधानसभा नहीं है, चाहे वो आप भजनपुरा ले लीजिए, डबल पुस्ता रोड का मामला है, तमाम ऐसी समस्याएं थी जिससे जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा रोष। तो ज़मीनी जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो सिर्फ लोकसभा तक सीमित मुद्दे हैं, उनका असर भी इस बार लोकसभा चुनाव में मेरे ख्याल से पड़ा है और वो दिखा है, लोगों के बीच गुस्सा दिखा है। चलिए सर, अगर मैं सारी बातों को सही मान लेता हूं और अगर ये मान लेता हूं कि एग्जिट पोल्स कमोबेश ठीक साबित होंगे, क्योंकि अगर वो कम भी होते हैं, थोड़ा बहुत 10-1% का भी अंतर आता है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाती हुई दिख रही है। अगर ये चीज़ हो जाती है और हम आपकी बातों को मान लें, तो सवाल ये पैदा होता है कि लोगों में नाराज़गी थी, उन्होंने वोट नहीं दिया होगा, तो फिर वोट आए कहाँ से? तो जो ईवीएम को लेकर बातचीत हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो संदेहास्पद भूमिका है, इसमें कितना दम आप देख रहे हैं उस भूमिका में? देखिए, संदेहास्पद भूमिका तो उसी दिन तय हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चयन समिति जो चुनाव आयुक्त की है उसमें आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब कानून बनाया उसमें केवल प्रधानमंत्री और उनका एक कैबिनेट मंत्री और इसके अलावा विपक्ष का नेता, तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना। या जिस तरह से अन्य संस्थाओं का भी हाल है, वो सारी संस्थाएं इस समय जिनका ये अधिकार है कि वो सरकार पर सवाल उठाएं, उसकी जगह वो सरकार के साथ हमें खड़ी नज़र आती हैं। तो ये पूरे भारतीय लोकतंत्र का एक संकट है जिस तरीके से हम जा रहे हैं। और अगर जनता में आक्रोश है और वो सरकार के बदलने या सरकार के खिलाफ वोट पड़ने में नहीं नज़र आ रहा, तो किसी भी लोकतंत्र के लिए वो शुभ संकेत नहीं है। उससे जो गुस्सा पैदा होगा वो शायद संसदीय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा ना होना होगा और वो ज़्यादा घातक होगा शायद। मैं आपको बता दूं, अभी अभी अपडेट आया, इसीलिए मैंने मोबाइल भी हाथ में लिया। जो सबसे सटीक एग्जिट पोल पिछले लोकसभा के बाद आया था, न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के साथ, आई गेस टुडेज चाणक्य के साथ न्यूज़ 24 का जो एग्जिट पोल है, उसके हिसाब से एनडीए 400 ±15 है, इंडिया गठबंधन 107 ±11 है और अन्य 36 ±9। मतलब क्लियर मैंडेट है। अगर 10-15% की गिरावट भी आती है तो भी एनडीए सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बना पा रही है। अगर ये अनुदित कम 10-15% की गिरावट से भी होता है तो सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि रोष ये तो जग जाहिर है। इवन जो तथाकथित मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहकर भी संबोधित करते हैं,
ये जब पब्लिक के बीच में जाती थी तो उनको भी वैसे लोग मिलते थे जो रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, सिलेंडर के दाम के ऊपर, संविधान के ऊपर सवाल पूछते थे। लोगों की नाराजगी, लोगों का आक्रोश अल्टरनेटिव मीडिया के पटल पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के पटल पर भी सबने देखा। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो दो बड़ी चीजें, दो बड़ा कंक्लूजन निकाला जा सकता है या सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि क्या लोगों की नाराजगी वोटिंग में ट्रांसलेट नहीं हो रही है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नाराजगी सिंक आउट होगी कैसे? कोई ना कोई तो तरीका होगा, जिस खतरे की बात डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने भी की। दूसरी बात, अगर लोग नाराज हैं और लोग अपनी नाराजगी के आधार पर ही वोटिंग कर रहे हैं तो क्या ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो संदेहास्पद भूमिका है उस पे से अब संदेह के बादल हट जाएंगे और यकीनी तौर पर यह कहा जाएगा कि इनकी भूमिकाओं ने चुनावों को बिल्कुल इररेलेवेंट, अप्रासंगिक बना दिया गया है? ये दो बड़े सवाल हैं। संदीप, आखिरी सवाल मैं आपसे लेते हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो इंडिया ऑपोजिशन है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि 295 सीट इंडिया गठबंधन ला रही है। तो एक पोल्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनका भी आ चुका है, एक पोल्स पॉलिटिशियन का भी आ चुका है। किस पोल पे ज्यादा भरोसा? देखिए, पोल पर तो हमें जनता के जो माहौल था वो देखा, जो हमने रैलियों में भीड़ देखी और जो न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी का देखा, उस पर मुझे लगता है जो जनता ने भरोसा किया है। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि इस बार वापस, मैंने अभी फिर वही बात कहूँ कि वापस किसान नहीं चाहेंगे उन पर लाठियाँ पड़ें, महिलाएं नहीं चाहेंगी कि देश के अंदर इतना जो बलात्कार हैं, दर बदर बढ़ रहे हैं, वो बढ़ें, और युवा नहीं चाहेगा कि वो जैसे बेरोजगार हैं बेरोजगार ही रहें। जो राहुल गांधी ने बात की 30 लाख रोजगार की, एमएसपी की, महिलाओं के खातों में अकाउंट की, उन पर जनता ने, मैं कह रहा हूँ, भरोसा किया है पूरी तरीके से। और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार को, मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो दिया है नंबर वो ठीक साबित होगा? डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, दो चीजें हैं, प्रोफेशनल्स का पोल भी है और पॉलिटिशियंस का पोल भी है, किसके पोल पे ज्यादा भरोसा, और आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? नहीं, मैं देखिए, सवाल है कि मेरे निगाह में लोकतंत्र का मतलब वही है जो मैंने पहले कहा कि अगर लोगों की तकलीफ है तो सरकार से सवाल पूछे, ज़रूरत पड़ने पर सरकार बदल दे। और जिस बड़े पैमाने पर आक्रोश है उस हिसाब से सरकार बनना तो एक बात है, लेकिन ऐसा बहुमत नहीं मिलना चाहिए। और ऐसा बहुमत अगर मिल रहा है तो फिर हमें लोकतंत्र के बारे में भी सोचना चाहिए और भारत के भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित भी होना चाहिए कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारी संविधान सभा थी, उसने जिस तरह से संविधान बनाया था, जिस तरह से संस्थाओं के प्रति सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, वो सारी बातें अब ख़त्म हो जाएंगी। अब एक तरह से एक राजा है जिसके हाथ में सिंगोल है और वो जो कह रहा है अब वो देवदूत भी है। तो जिस तरह से ईरान में एक धार्मिक, जो आध्यात्मिक नेता और राजनीतिक नेतृत्व एक ही होता है, वैसा ही हमें भारत में नज़र आएगा। सवाल यह है कि क्या भारत तो इसके बाद भी है, पहले भी था और हज़ारों साल रहेगा। सवाल यह है कि इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का क्या होगा? अगर सरकार जिन नीतियों को लेकर अब तक चली है, अगर उसे लगता है कि उस पर ही मुहर लग रही है, तो फिर लोगों की तकलीफ़ें बढ़ेंगी। और अगर एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए। कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में या बिहार के बारे में मैं इससे सहमत नहीं हो पा रहा हूं। और दक्षिण के बारे में कोई कहे कि तमिलनाडु में 10 सीट, केरल में 4 सीट, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जाहिर है मेहनत है सर, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ठीक है। मेहनत होना, पैसा होना, संसाधन होना, मीडिया का साथ होना, ये सब है। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि केरल में एलडीएफ से ज़्यादा बीजेपी को वोट मिल सकता है। ये कहीं से गले नहीं उतर रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैं बिल्कुल सिनिकली इसको खारिज नहीं करता हूँ। अगर कोई इस तरह से सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं, ओपिनियन पोल, ये बड़ा मज़ेदार है कि प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार, ओपिनियन पोल कहते हैं 400 पार, एग्जिट पोल कहते हैं 400 पार, सब कुछ सिंक है। लेकिन सर जिस एग्जिट पोल का जिक्र मैं कर रहा हूं वो सबसे सटीक एग्जिट पोल है। पिछली बार उन्होंने 350 कोट किया था, 353 आए। पिछली बार के कई ऐसे एग्जिट पोल हैं, 1-2 को छोड़ दीजिए, जिन्होंने इतनी सीटें नहीं दी थी जिन्होंने दी थी उनकी बात। हाँ ठीक है, वो भी गलत हुए हैं, ऐसा नहीं कभी गलत नहीं हुए हैं, वो भी अतीत में गलत हुए हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि जनता के बीच जो आक्रोश था, जिस तरह से लोग सड़कों पर निकले थे, उसका अनुवाद न होना वोटों में एक ये गंभीर बात है। ये मतलब मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र, खासतौर पर जो संसदीय लोकतंत्र है, उसके प्रति जिनकी आस्था है
उन्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए। ठीक। तो दो तीन चीज़ें मुझे जो टेक अवेज लगती हैं वो ये हैं कि लोगों का गुस्सा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तमाम, जैसा मैंने पहले भी कहा, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हों या अल्टरनेटिव मीडिया चैनल्स हों, तमाम लोगों ने देखा। बेरोज़गारी की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, या फिर महंगाई की बात हो, इन तमाम मुद्दों पे लोगों के मन में आक्रोश था, लोगों के मन में गुस्सा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपनी रैलियों में जाते तो कोई कमिटमेंट जो थी, कोई गारंटी जो थी, वो विकास उन्मुख नहीं दिखती थी, वो गारंटी बहुत इमोटिव दिखती थी। तो क्या लोग इमोटिव गारंटीज पे मुग्ध हो गए, खुश हो गए, अट्रैक्ट हो गए? ये सवाल एक पूछने वाला है। और नाराजगी अगर वोटर्स वोटिंग में ट्रांसलेट नहीं हो रही है तो एक शेर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि यही स्थिति रही तो बेयकीनी बढ़ गई है इस कदर, आरजू की आरजू होने लगी। तो इतनी बेयकीनी नहीं बढ़नी चाहिए संस्थानों के प्रति या सांस्थानिक प्रोसेसेस के प्रति। बहरहाल एग्जिट पोल्स के हिसाब से लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को मिल रही है। सिंगल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है उस हिसाब से प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल 4 तारीख को आने वाला है। क्या एग्जिट पोल्स में जनता की नाराजगी दिखेगी या फिर एग्जिट पोल्स की तरीके से ही ट्रांसलेट होंगे? जो भी कुछ इलेक्शन का रिजल्ट रहेगा वो आपके सामने हम लाइव प्रसारण लाएंगे और बिल्कुल मुद्दा आधारित एनालिसिस के साथ एक एक चीज पल पल की अपडेट आपको देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा 4 तारीख को, और इस तरह की वीडियोस आप देखते रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपकी राय हो इस एग्जिट पोल्स को लेकर या आपने कुछ प्रेडिक्ट किया हो रिजल्ट्स को लेकर तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।